आज संस्कृत का सभी बच्चों का पेपर हो चुका है, तो आप लोग मिलाते चले कि कौन कितने बच्चों का कितना आंसर सही हो रहा है। और यह जो है संस्कृत का सेट डी है, आप लोग देख लेना, यह सेट डी है। आप लोगों में सेट अलग अलग रहेगा, तो आप लोग मिलाते चलिएगा, नंबर आगे पीछे रहेगा इसमें क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी पटना जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सोन, गंडक, पुनपुन या गंगा। तो ये जो स्थित है गंगा का, ठीक है, ऑप्शन डी लगाना। कूटनीमत काव्य कवि के में कौन है, राजशेखर, दामोदर गुप्त, वारुची या वैडी। तो इसमें आंसर लिखिएगा राजशेखर। तीसरा करा अहो कथियम कोलाहल, करा कि बहुत हल्ला हो रहा है ना, किसकी उक्ति है। तो यह जो उक्ति था तीसरे आलसी का, तीसरे आलसी जो था यह बोला कि बहुत हल्ला हो रहा है, और यह जो है आलस कथा पाठ से लिया गया है। चौथा देखो, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं। तो ये शिक्षा दे रहे थे भारतीय संस्कार का, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय धरा कैसी है, पचमा करा भारतीय धरा कैसी है, तो यह जो है विशाला है, भारतीय धरा विशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जल्दी जल्दी। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य निम्न से कौन सा है, तो यह जो है गर्भ रक्षा है, ठीक है। सतवां नंबर करा उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति धर्म है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो 8 नंबर करा करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए हैं, तो लोकप्रिय जो हुए थे राम प्रवेश राम हुए थे, राम प्रवेश राम के ही बारे में दिया गया है। स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, तो यह जो बल दिया गया था वैदिक धर्म पे, 9 का सी हो जाएगा। देखो व्याघ्र पथी कथा पाठ में किसके लिए कंतय शब्द का प्रयोग हुआ था, तो यह प्रयोग हुआ था पथिक माने राही के लिए प्रयोग हुआ था। बाघ और राही की कहानी में दिया गया है, तो पथिक के लिए। यहाँ देखो उपसर्ग निर्मित है कौन सा पद में, तो उन्नयनम पद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगत गौरम का संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, तो जगत जोर गौरम, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए नरकस्योदम किस संधि में है, तो यह जो संधि हो जाएगा सी विसर्ग है। अब देखो मधुना पद का मूल रूप निम्न से कौन सा है, तो ये हो जाएगा मधु। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नम धातु के लिट लकार में कौन सा है, तो यह जो है नमतु है, ऑप्शन सी होगा। कुरु किस लकार का रूप है, तो कुरु जो है लोट लकार। 7वां करा वैदिक पद का प्रकृति प्रत्यय में कौन सा है, तो यह जो है वेद प्लस अन हो जाएगा। 18 क्री प्लस यनियत कौन सा पद बनेगा, तो यह बनेगा कर्तव्यम। 19 करा किस पद में कतवा प्रत्यय है, तो यह है गृहत्वा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, तो यथ जुड़ेगा। कर्णस दानवीरता पाठ में भगवान किमस्ती किसकी घटना है, ठीक है। कर्णस दानवीरता यानी कर्ण और दानवीरता वाला के पाठ में लिया गया है। यह जो शक्र का है, इंद्र जो है भिखारी के भेष में गए थे कंद के पास। क्रिया बिना भार किम, क्रिया के बिना भार क्या है, तो यह जो है ज्ञान, ऑप्शन लगाइएगा बी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बालकी गति है तो माता, ऑप्शन 24 का बी। अब देखो 25 का विजया भाटिका किसकी पत्नी थी, तो यह जो पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का। 26 के देखिए परम तृप्ति क्या है, तो परम तृप्ति विद्या है, 26 का ये हो जाएगा। देखो कर्मवीर पाठ में किसकी कथा है, तो यह जो कथा था राम प्रवेश राम की कथा था। अब स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्भव हुआ था, तो यह जो हुआ था शिवरात्रि। शिवरात्रि में ही दयानंद सरस्वती के वहां जागरण में गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सीता को मंदाकिनी वर्णन सुनाते, तो राम। राम जो है सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करते जाते हैं कि यहाँ फूल है, यहाँ साधुओं का खचाखच भीड़ है, सब बताते चलते हैं। देखो व्याघ्रपथी कथा यानी बागराही में कुत तंडव कंगनम यानी किस यानी कर रहा है किस उक्ति में है, तो यह जो है धार्मिक उक्ति में है। दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है, तो यह सूत्र जो हो जाएगा अका सर्वेना दीर्घा। निष्क्रमणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो नी जोर क्रमण, ठीक है, नी जोर क्रमण हो जाएगा 32 का सी। 33 देखो नादा पाद पद में कौन सा विभक्ति है, तो प्रथमा लगाइएगा। अब देखो 34 का भूतकाल में अर्थ में प्रयोग में आता है होता है, तो लिट लकार, लिट लकार जो है भूतकाल के प्रयोग में आता है। बहुपद से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है, कहलाता है क्या, समास।
समास कहलाता है। अब देखो चतुर्युगम में कौन समास है, तो यह जो है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। 37 क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध है, तो यह जो संबंध है कारक का, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, प्रतीक योग में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय, द्वितीय आ जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ, पूजनीय की प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो यह जो आ जाएगा पूज प्लस संच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य, यहाँ अलसय पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यथ प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो यह हो जाएगा सूर्योदय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो 42 हरिहर किस समास का उदाहरण है, तत्व पुरुष का उदाहरण है 42 का सी। 43 में दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, कि जो विभक्ति प्रयुक्त होगा तृतीय, तीसरा। 44 में देखो हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है, तो यह जो है भूप जो प्रभव, ठीक है, इसी का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हम लोग, लेखिका पद की प्रकृति प्रत्यय में कौन सा है, तो लेखक प्लस डाक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्टम में कौन सा प्रत्यय है, तो दुष्टम में तुमुन प्रत्यय है। मानव पद में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है, तो यह जो है अन हो जाएगा, 47 का बी। 48 का गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो गोपी में द्विप प्रत्यय है। 49 में देखिए स्वसुर का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो स्वसुरी हो जाएगा। 50 गृहम, यहाँ गच्छ रिक्त स्थानों को उचेतित है, तो गृहम बिना गच्छ हो जाएगा, बिना लगाइएगा। 51 का हो जाएगा संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम हो जाएगा, 51 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, शिवोपासक किन किन वर्णों की संधि है, तो ओ प्लस आ का संधि हो जाएगा। गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा है, तो गव हो जाएगा। 54 का देखो, मातृ पद में कौन सा विभक्ति है, तो मातृ पद में द्वितीय विभक्ति है। 55 है जही में मूल धातु क्या है, तो जी हो जाएगा। 56 का है, सॉरी 55 का है। 56 में देखो, कह रहा है रूपस्य योगम का समस्त पद में कौन सा पद है, तो ये हो जाएगा उपरूपम, सी हो जाएगा 56 का सी। 57 में करा सरमेन धनम भवती, इस वाक्य में सरमेन पद में कौन सा विभक्ति है, तो यह लगाइएगा पांचवी विभक्ति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा यहाँ, महयम संस्कृत रोचते, ठीक है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होता है, आंसर लगाइएगा तृतीय, यानी तीसरा विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय है दर्शनीय। देखो लोभ में कौन सा प्रत्यय है, तो लोभ में नियत प्रत्यय है, सी हो जाएगा। 61 में देखो मंगलम पाठ में किस उपनिवेश से मंत्र संकलित नहीं है, तो यह जो एतरय से नहीं है, बाकी ये मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेतांबर, ये नहीं है, सबसे था ये नहीं है, सी हो जाएगा। अब 62 का देखो, यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, तो वे थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज अपनी जो पुस्तक था लिखे थे इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किए थे। 63 में देखो, मिथिला का दानशीला और करुणामिक मंत्री कौन था, तो वैसे विशेश्वर, 63 का ये। 64 देखो, संस्कृत साहित्य कैसा है, तो यह जो है अति अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का, भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होने चाहिए, तो ये हो जाने चाहिए देशभक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 का, निष्क्रमणम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो यह जो है शिक्षा के संस्कार के अंतर्गत आता है। अब देखो महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित पाठ में कौन सा है, तो यह है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता जो है महाभारत के पाठ से लिया गया है। 68 देखो, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गतिमान का अध्ययन में लीन हो गए थे, तो यहाँ लगाइएगा धर्म कर्म को। किस काल में अनेक कुरीतियों भारतीय समाज को दूषित कर रही है, तो यहाँ आंसर लगाइएगा मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 70 नंबर देखो, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है, तो यह जो है नैषधीय से लिया गया है। 71 भास के कितने नाटक प्राप्त हुए, तो 11। 72 का, आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो यह जो भय है विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, यानी मिसाइल जो भी बन रहा है। 73 में करा अष्टधाई नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, तो गौतम। 74 करा धर्मार्थों का विग्रह कौन है, तो यह जो है धर्म
अर्थ। 75 का षष्ठी चनादरे सूत्र किस विभक्ति का है? तो यह जो है षष्ठी विभक्ति का था। 14 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, पंचमी विभक्ति किस कारक में होती है? तो अपादान कारक में। 77 में किस पद में सत्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो यह जो है पालियन। 78 नीति पद का प्रकृति प्रत्यय है? तो यह जो है नी प्लस कत। 69 में 79 में देखिए जगन्नाथ का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो जगत जोड़ नाथ, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। 80 में देखिए वच वक्त से कौन सा पद बनेगा? तो यह जो पद बनेगा उक्त। 81 का अवैर करुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति है? तो यह जो उत्पत्ति है शांति की। 21 का हो जाएगा 81 का ये। 82 में देखो इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? तो ब्राह्मण के रूप में, यानी भिखारी के रूप में भी आए थे। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल ग्रंथ। अब देखो 84 शास्त्र कारक में पाठ में किस शैली में है? तो यहाँ लगाइए प्रश्नोत्तर। अनरणीयन महतो महायान यह पदांश किस उपनिष्ठ का है? तो यहाँ लिखिएगा कठोपनिष्ठ। 86 में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आंसर है शरद ऋतु। किसने असली आलसियों को आग से बचाया? तो यहाँ देखो असली आलसियों को आग से बचाया था मंत्री वीरेश्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, वार दाम्बिका परिणय किस प्रकार का है? तो यह जो है पद काव्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप गाभी का अर्थ क्या है? तो नदिये के द्वार। अब 90 का भारतीय संस्कृत में कितने संस्कार है? तो 16। दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर हो जाएगा। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो यह हो जाएगा 21। इस संस्कृत में उपसर्ग 21 है। इत्यादि में कौन सा वर्ण में संधि है? तो अ प्लस ई हो जाएगा। पटनेती का संधि विच्छेद में कौन सा है? तो 94 का ये लगाइएगा पटना प्लस अति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पथिन शब्द की समाप्ति विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा है? तो पथ हो जाएगा। 96 में देखिए अस्मत् शब्द का पश्चिमी विभक्ति एक वचन के रूप में कौन है? तो मम, मम हो जाएगा इसका। भाव किस लकार का रूप है? तो यह जो है लोट लकार। अब देखो अस्था धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन के रूप में कौन सा है? तो सॉरी ये नहीं होगा, अतिष्ठी होगा। अब देखिए 99 का किस समास में अन्य पद के अर्थ प्रधान होती है? तो यह जो है बहुव्रीहि में समास में प्रधान होती है। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन करा अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो यह जो है नील कलमल। ठीक है, तो 100 का 100 सही आंसर दिए हैं। आप लोग मिलाकर बताइए कि कितना सही हुआ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।